हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं सब स्पेस के बारे में। ठीक है, तो अब सब स्पेस क्या होता है? आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा, तो उसमें आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, इन सब चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जाने तो एक बार आप वेक्टर वाली क्वेश्चंस को देख लीजिए, वेक्टर्स के सीरीज़ के क्वेश्चंस, उसके बाद सब स्पेस पे चलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सब स्पेस क्या होता है। अगर आपने सपोज किया है कि वी एक वेक्टर स्पेस है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, ये किसी फील्ड पर ही वेक्टर स्पेस जो है वो होता है, वेक्टर स्पेस जो है किसी फील्ड पर होता है। तो और W उसका सब स्पेस है, W क्या है? सब स्पेस है इसका, वेक्टर स्पेस का। तो जहाँ W इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, हम जानते हैं कि W क्या होगा, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट भी होगा। देन W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V, देन W क्या होगा? सब स्पेस होगा V का इफ़ W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ओवर F। इस लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आप इसको, यहीं से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि सब स्पेस एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो अभी मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा, एक बार डेफिनेशन और अच्छे से पढ़ लेते हैं तब। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि W itself इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर F विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब समझिए, देखिए एक मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ। देखिए सब स्पेस हमारा क्या होगा, सब स्पेस हमारा क्या होगा? देखिए आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, क्या है आपके पास? एक वेक्टर स्पेस है, राइट। अब इस वेक्टर स्पेस की बात करें तो क्या होता है, ये किसी फील्ड पर, किसी भी फील्ड पर ही क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है किसी भी फील्ड में। तो मान लीजिए कोई ये फील्ड है, इस फील्ड में ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V ओवर F है, और इसी फील्ड का एक सब स्पेस हम ले लें, ये हमारा W हो जा रहा है। ठीक है, तो ये W हो जा रहा है। अब इस सब स्पेस को क्या होना होगा, इसको इटसेल्फ, ये खुद एक वेक्टर स्पेस हो। ठीक है, इटसेल्फ ये क्या हो, यानी वेक्टर स्पेस हो, यानी कि ये प्रॉपर्टी किसकी होल्ड कर रहा हो? वेक्टर स्पेस की, जिसके पास, और वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है? वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो क्या होंगी? ये आपने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये हमारे दो प्रॉपर्टीज़ जो वेक्टर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की होल्ड करनी चाहिए, यानी इस सब स्पेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। एक तो ये W सबसेट है V का, ठीक है, ओवर F पे, और ये क्या होना चाहिए, साथ ही साथ ये इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करनी चाहिए, राइट। तब ये क्या होगा, हमारा जो है सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, सब स्पेस कहलाएगा उस फील्ड पे F पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो W इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट है V का इफ़ W इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ओवर F पे हो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपने अगर वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को नहीं सीखा है अभी तक तो प्लीज़ पहले उसे सीखिए, उसके बाद आप सब स्पेस के क्वेश्चन पर आइए, बिकॉज इसके रिलेटेड से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको सबसे पहले यही निकालना है सब स्पेस में कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी है कि नहीं। ठीक है, तो ये W हमारा है जिसमें हमने सेट लिया है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो हमने एक उसी में से सेट ले लिया A0 B। ठीक है, और इसमें से ये जो एलिमेंट है ये B के, ये कहाँ है, रियल नंबर से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं। अच्छा, ये सब स्पेस है, इसका एक हमने सब स्पेस मान लिया है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ही प्रूफ किया जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इस पर क्या बनती है कि एक सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस P over F is a subspace of V if and only if for all alpha comma beta belongs to W and A comma B belongs to F। देखिए यहाँ पे एक और मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये सब स्पेस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपने जो अभी W लिया था, जो ये W लिया था सब स्पेस, इसका एलिमेंट है अल्फ़ा और बीटा। ये बहुत क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि W सब स्पेस है, इसका एलिमेंट अल्फ़ा बीटा है, और जो हमारी फील्ड थी F, उसके एलिमेंट क्या है, A और B हैं। ठीक है, ये हैं, ये और B और एलिमेंट है जो R से बिलोंग कर रहे हैं, भाई फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमने यहाँ सब स्पेस से 2 एलिमेंट ले लिए और ए और बी हमारी फील्ड के एलिमेंट है। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, वेक्टर एडिशन, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये भी हमारे सब स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स कि डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ, राइट। इस तरीके से आप थ्योरम को हमें प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इस अगर ये प्रूफ करना होगा तो आप थ्योरम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्टीज़ को समझ रहे हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम बनती है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज सब स्पेस। अगर आप किसी सब स्पेस का, 2 सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होगा, वो भी हमारा सब स्पेस होता है, ठीक है। अब आप इंटरसेक्शन में देख रहे हैं तो यूनियन में भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पे थ्योरम बनती है, एक ये थ्योरम बनती है जो प्रॉपर्टी पे, और एक और थ्योरम है जो 2 और थ्योरम्स हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, बस देख लीजिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी ओवर एफ टू बी अ सब स्पेस होगी, ये भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए कि आपने सब स्पेस में से अल्फ़ा एक एलिमेंट लिया है और बीटा लिया है, और अल्फ़ा माइनस बीटा आप दिखा सकते हैं कि सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है, और अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, ए फील्ड का एलिमेंट है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये भी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ पर मैं एक बार डिटेल से और वीडियो बना दूँगी जिसमें आप समझ जाएंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। अभी इन वीडियोज़ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और थ्योरम कौन कौन सी बनती है, ठीक है। बस ये हमारा मोटिव है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो हम इस पर ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। एक और है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑल्सो सब स्पेस। अगर हम किसी आर्बिट्ररी कलेक्शन ले लें सब स्पेसेस का, वेक्टर स्पेस के सब स्पेसेस का, और उसका इंटरसेक्शन ले तो वो भी हमारा सब स्पेस आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पर थ्योरम की सब स्पेस की, और इसको आप इनकी प्रॉपर्टीज़ से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा कि इसको एक बार लगाने की, ताकि हल करने की खुद से अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस पर सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।